नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। और एक आफत और है, महाराज के पास जाओ, मंदिर और बनाओ। बस यही रहस्य महानुभाव। अब भाई देखो, तुम्हें कमाना, बाल बच्चे पालना, अब महाराज आ गए तो चौका और लगाओ। ये तो नहीं कि महाराज भंडारा खोल दे में कि सब लोग आ जाओ रे यहाँ भंडारे में, सबका भोजन का निमंत्रण। बड़ों का काम तो यही होना चाहिए। एक बार हमने आचार्य जी से पूछा था, शुरू की बात है, जो हम कुछ भी नहीं जानते थे। क्षुल्लक दीक्षा हुए 2-3 महीने हुए थे। आज का दिन वो है जिस मुझे गुरु का आशीर्वाद मिला था। अभी मैं बोला था ना, 10 जनवरी 1980 नैना के क्षेत्र। और सुबह में अभी इस समय केशलन चल रहे थे सबके, दोपहर में दीक्षा थी। मैं आचार्य के पास जाना नहीं, एक दिन रहा बस। परसों आया था, कल रहा और आज दीक्षा हो गई थी। तो दीक्षा जैसे हुई तो उस समय अब कुछ जानते करते कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे। आप लोग तो बहुत ज्ञानी हो रहे, हम तो पूरे मूर्खानंद है। आचार्य जी कहते थे, मुनि महाराज छठे 7वें गुण स्थान में झूलते हैं। तो हम लोग चर्चा करते थे, वो प्रश्न में आता है मुनि महाराज छठे, तो हम लोग कहते महाराज जी को तो कभी झूला में बैठे देखे ही नहीं। अब ये चर्चा करें कि महाराज जी बार बार कहते हैं मुनि महाराज छठे 7वें गुण स्थान में झूलते हैं, और हम लोग चर्चा करें झूला में तो कभी बैठे ही नहीं। 24 घंटे देखा मैंने उनको, कभी झूला में बैठे देखे ही नहीं। और झूला 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 करे। तो विहार करते करते कई दिन बाद अब बार बार झूला झूला करते। महाराज जी बोले कि आप झूला में तो बैठते नहीं, रात में बैठते हो, कब बैठते हो बता दो तो मतलब क्या है तुम लोग? वो झूला क्या है? अच्छा, झूला नहीं जानते? मुनि महाराज छठे 7वें गुण स्थान में आते रहते हैं, नीचे नहीं आते। अच्छा, ये झूला है। अब समझ लो मैं कितना मूर्ख था। गुरु महाराज ने कितनी मेहनत की होगी ऐसे मूर्ख के साथ। जिसको यही पता नहीं कि छठा 7वां गुण स्थान क्या होता है, जिसको यही पता नहीं है कि क्षुल्लक दीक्षा क्या होती है, जिसको यही पता नहीं कि गुण स्थान क्या होते हैं। अब ऐसे मूर्ख को पढ़ाने के लिए गुरु ने कितनी मेहनत की होगी, आप अंदाज लगाओ। मैं ही जानता हूं मेरे गुरु ने मेरे लिए कितनी मेहनत की है। बहुत, दिन भर सुबह से शाम तक एक ही काम। सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाती थी पढ़ाई, 9 बजे तक चलती थी। आचार्य जी प्रवचन प्रतिदिन तो करते नहीं थे, रविवार के रविवार होता था। 9 बजे तक, और 9 बजे के बाद सीधे शुद्धि को उठ जाते थे। फिर 1:30 बजे से चलता था, 4, 4:30 बजे चर्चा। दिन रात एक किया है गुरु महाराज ने, तब आज मैं तुम्हारे सामने 2 शब्द बोल पा रहा हूं। जब तुम लोग मेरी प्रशंसा करते हो कि महाराज आप कितने ज्ञानी हैं, तुरंत उत्तर दे देते हैं। मैं तुरंत गुरु महाराज को नमोस्तु करता हूं। भगवान देखो, इस मूर्ख को ज्ञानी कह रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि इस मूर्ख को ज्ञानी किसने बनाया। कितनी मेहनत। मैं तो कह रहा कुछ भी नहीं, तुम लोग बहुत जानते हो, बहुत कुछ जानते हो तुम लोग। हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे।
फिर भी गुरु ने मेहनत कर करके इतना दिया। अब ऐसे ही बैठे थे, मुक्तागिरी जा रहे थे, क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। मैंने कहा आचार्य श्री, आप लोगों के मोक्ष मार्ग में अभी मोक्ष मार्ग अपना है, ये भी नहीं, मोक्ष मार्ग में कैसी नीतियां हैं? संसार के घरों में तो ऐसा है कि बच्चे लोग पहले भोजन करते हैं। बोलो भैया, पहले सबसे पहले तुम्हारे घर में कौन सा करता है? बच्चे लोग, और बड़े लोग। पर यहां तो उल्टा हो रहा है, सबसे बड़ा पहले उठता है, फिर सेकंड ब्रह्मचारी को तो बेचारे को बाद में कोई आ जाए, बैठो अभी महाराज को पड़गान, लौट के भी आ सकते हैं। वो प्रसंग इसलिए आया कि एक दिन महाराजों का पड़गान ब्रह्मचारी किसी ने पूछा ही नहीं। वो मंदिर में बैठे थे, 12 बजे आचार्य लोग क्यों भाई क्यों बैठे हो? बोले अभी कोई लेने ही नहीं आया। महाराष्ट्र की तरफ बिहार हो रहा था। तो आचार्य ने कहा अब 12 बज गए हैं, उपवास ही ले लो। अरे मैंने कहा ये तो खाने का इंतजाम तो कर नहीं रहा। हम और क्षमा जागरी दोनों नए नए थे। तो हमने कहा ये कैसे गुरु है? अरे बताओ भाई, तुम्हारे बेटे को यदि खाना नहीं मिले तुम क्या करोगे? इंतजाम करोगे? श्रावक से कहे अरे क्या बात है, देखो ब्रह्मचारी लोग भूखे बैठे, तुम लोग बुलाया नहीं? उनसे नहीं कहा, हम लोगों से कहते थे कि कहते श्रावकों से ब्रह्मचारी, न श्रावकों से कहा ना हमसे कहा। ये और कहते अब उपवास ही ले लो, अब क्या बैठे हो? अरे मैंने कहा ये तो खतरनाक गुरु है, ये कोई इंतजाम करने वाला नहीं है। तो फिर शाम जैसे सामायिक से उठे तो हम लोगों ने प्रश्न कर दिया कि आचार्य होना चाहिए उल्टा। पहले सही नीति तो यही है, बताओ भाई आपके घरों में बताओ, बड़े पहले खा ले में छोटे बाद में, अच्छा है क्या? घरों की बात बताओ, घरों में क्या नियम है? यहां भी यही होना चाहिए, पहले ब्रह्मचारी, फिर बाद में क्षुल्लक जी उठे, फिर हेलक जी उठे, फिर आरिका माता उठे, फिर मुनिराज उठे, लास्ट में आचार्य महाराज को उठना चाहिए। आचार्य के अच्छा ये बात है तो कल से उठ जाए। फिर आचार्य ने समझाया कि वो संसार मोह मार्ग है, ये पूज्य मार्ग है। ये मोक्ष मोह मार्ग है और ये पूज्य मार्ग है। पूज्य मार्ग में जो जितना पूज्य होगा वो पहले होगा, तभी जाकर के बच्चे को पुण्यबंध होगा। यहां हमें पुण्यबंध कराना है, भोजन नहीं करना है, इसलिए यहां तो उल्टा होता है। तो ऐसी स्थितियां आप लोगों को क्या करना है? आज आपको अपनी जिंदगी का इस दुनिया में यदि जीना है, इस दुनिया में यदि सही चलना है, तो सबसे पहले अपने देव शास्त्र गुरु को पहचानो। और यदि तुम्हें अपने बच्चों का कल्याण करना है, तुम्हारा का तो हमने बता दिया, अपने बच्चों का कल्याण करना है तो अपने कुल को कलंकित मत होने देना, क्योंकि आने वाला गुरु तुम्हारे बेटे से तुम्हारे बाप की कुंडली पूछेगा। अब आप पे आ गया मैं। महाराज हमारे बाप दादों ने किसी से भी शादी, अच्छी शादी हुई, कुल हम तो किसी से कर सकते हैं क्या? नहीं कर लो, कल के दिन बेटे से बाप पूछा जाएगा कि तेरे बाप ने क्या किया था। तो तुम्हारा अपराध बेटे को भी भोगना पड़ेगा। समय हो गया महावीर भगवान की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।